हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग जो मैं शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इमोशनल ब्लॉग है। अगर किसी को बुरा लगे, किसी के दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। बाकी जो हकीकत और जो सच्चाई है वो तो बताना ही पड़ेगा। तो अगर किसी को मेरी बात में अगर किसी को बुरा लगे, किसी के दिल में अगर दुख लगे तो उसके लिए सॉरी भाई। मत करना, वीडियो को पूरा देखना। बहुत कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा। और बहुत कुछ जो ज़िंदगी में जो इंसान के साथ होता है तो वो चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो की स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना दोस्तों में दबा के शेयर करना। दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब करना है ना करना इस वीडियो को, मैं उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शेयर दबा के ज़रूर करना ताकि पूरी जगह वीडियो पहुंच जाए और लोगों को हकीकत बात पहुंच जाए। तो मैं ऐसे ही अपने घर से शहडोल जा रहा था कुछ सामान वगैरह लेने। तो दोस्तों मैं आज सुबह जो है कुछ लेबर मज़दूर ढूंढने के लिए गया था, क्योंकि आप लोगों को इसके पहले वीडियो में बताया हूँ कि मेरे घर में जो है बकरी फार्म, मेरे पास बजट नहीं था। तो मैं पिछले साल जो है वो लकड़ी का ऐसे ही मड़ैया टाइप बना दिया था। तो लकड़ी का है तो थोड़ा सा बहुत परेशानी जा रहा है और जानवर भी बढ़ गया है, 4-6 बच्चे भी आ गए हैं। तो बरसात का टाइम आ रहा है तो वहाँ सीट लगवा रहा हूँ। तो वही लेबर ढूंढने के लिए गया था मैं अपने ही गांव में, ऐसे ही 2-4 किलोमीटर के एरिया में। दोस्तों मैंने कई जगह ऐसे देखा है कि माँ का आज क्या हाल है दोस्तों, कि लोग जो है ना जीने के बाद मतलब दुनिया में जब तक है माँ तो उसकी कदर नहीं है। जब दुनिया से चली जाती है तब उसकी कदर होती है कि माँ क्या होती है। दोस्तों देखो मेरे पास भी माँ नहीं है तो मुझे एहसास है कि माँ की कीमत क्या होती है। और बाप का साया जब उड़ जाता है आदमी तो इंसान जो प्यार मोहब्बत माँ बाप से इंसान पाता है वो दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी आपको वो प्यार मोहब्बत और आपके अंदर की गहराई, जो आपके अंदर जो चोट लगता है, जो आपके दुख दर्द को समझ सकता है, वो सिर्फ माँ बाप के अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो दोस्तों मैं माँ के ऊपर ये वीडियो बना रहा था, माँ बाप के ऊपर। तो पहले तो मैं माँ के ऊपर बता दूँ कि मैंने ऐसे कई जगह देखा कि शादी होने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई लड़का की शादी हुआ है ना, जब तक शादी नहीं हुआ है तो चलो माँ की तो थोड़ा बहुत कदर रहता है। लेकिन दोस्तों जब घर में औरत आ जाती है, उसका शादी हो जाता है, तो माँ की क्या कदर है मैंने कई जगह देखा है। कि आप खुद सोचो दोस्तों कि आज माँ, कौन सी माँ, कौन माँ, आप हर इंसान जानता है। दोस्तों आप एक मुर्गी को देखो, मुर्गी से आप सबक लो कि आप देखिए कि मुर्गी का बच्चा, जब मुर्गी बच्चा फोड़ देती है, अंडा से निकल जाता है उसका बच्चा, तो जब मुर्गी बच्चा चराती है ना तो आप खुद सोचना दोस्तों, आप देखना, इमेजिन करना कि मुर्गी अपने बच्चे को बचाने के लिए कुत्ते से लड़ जाती है। क्योंकि मेरे घर में मुर्गी है तो मैं माँ की ममता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं कुत्ते से नहीं जीत सकती है ना। और वो मुझे पकड़, देखो बच्चा नहीं रहता ना तो मुर्गी जो है वो दबोच लेता है। लेकिन दोस्तों वही मुर्गी जब बच्चा उसका आ जाता है ना तो वो मुर्गी अपने बच्चे को बचाने के लिए कुत्ते से लड़ जाती है। मेरे घर में मुर्गी है तो बच्चा फोड़ी है, तो मैंने देखा वो मुर्गी से मैंने सबक लिया कि आप देखो कि जो है मुर्गी जो है कुत्ते से लड़ जाती है। तो बच्चा उसके 10-12 बच्चे हैं, तो जब कुत्ता आता है ना तो आप सोच लीजिए कि मुर्गी लड़ जाती है और कुत्ता भाग देता है। तो सोचो दोस्त, जब वो जानवर हो कि उसको इतना ममता है अपने बच्चे से, तो हम तो इंसान हैं। दोस्तों मैंने एक जगह देखा अपने गांव में कि एक लड़का था है ना, और जब वो डिलीवरी हुआ उसकी माँ का, तो जिस दिन डिलीवरी हुआ उसी दिन जो है उसकी माँ ख़त्म हो गई। और उस लड़के को कौन पाला, उसका नाना नानी पाली। और पालने के बाद जितना उसका घर था, जितना उसका पैसा था, बैंक बैलेंस था, उसका नाना नानी सब उसके हवाले कर दिए, सब कुछ दे दिए, खेत गाड़ी घर बंगला जो भी रहा उनके पास सब कुछ दे दिए। फिर जब उस लड़के का शादी हुआ दोस्तों, तो आज वो माँ, उसकी माँ ओरिजिनल माँ तो ख़त्म हो गई, उसकी नानी उसकी पाला। एकदम एक दिन मेरे सामने जो है
उसकी माँ ख़त्म हो गई थी डिलीवरी के टाइम में, उसकी नानी उसको पाली तो वो माँ हुई। तो जब उसका शादी हो गया, आज बाढ़ गया, तो आप खुद सोचो कि उसकी नानी जो है खाना अलग बना के खा रही है। तो आप खुद सोचो दोस्तों कि कौन सी माँ कि जो पहलने वाला हाँ हमारे मुंह में डाली। अब रोटी मांगो तो 2 नहीं 3 देती है। दुनिया में ऐसा कोई है? और कौन सी माँ जो खुद गीले में सोती है और हमको जो है सूखे में सुलाती है? और कौन सी माँ जब तक खाना हम नहीं खा लेते थे दोस्तों, तब तक वो खाना नहीं खाती थी। आप अमेजिंग करना दोस्तों, आप अपनी बीवी से लड़ाई करना, मतलब मैंने देखा है ऐसे, आपका बीवी से लड़ाई हो जाए, अच्छा हो जाए लड़ाई, तो आप ये मैं शूट नहीं कर रहा हूँ और न तो मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मैं आज लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि माँ क्या होती है। तो आप अपनी बीवी से लड़ाई करना, और जब बीवी से लड़ाई हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप रात में बिना खाना खाए सो जाना, वो आपको कभी न जगाएगी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे मैंने देखा है। क्योंकि भाई लड़ाई हो जाता है तो एक दूसरे से फिर 1-2 दिन के लिए बोल चाल बंद हो जाता है, फिर वो अलग सोएगी, आप अलग सो, वो नहीं जगाएगी, आप सो जाओगे, खाना नहीं खाओगे फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं, वो भी सो जाएगी बिना खाए। लेकिन दोस्तों माँ जो होती है ना, जब तक वो खाना आपको नहीं खिला के लिए खाना से गई ना, तो मैं कब्रिस्तान में जाके 2-2 3-3 घंटा बैठ के रोता था। क्योंकि दोस्तों दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में जब माँ दुनिया से चली गई तब मुझे ये एहसास हुआ, ये पता चला कि दुनिया में माँ से ज़्यादा आपको कोई अंदर की गहराई को, कोई आपकी दुख दर्द को नहीं समझ सकता। और दुनिया में मैंने सबसे ज़्यादा अपनी माँ को जो है मोहब्बत किया, और माँ को मैंने माना। फिर दूसरे नंबर में मेरा बाप भी है, बाप को भी मैं अपना बहुत जितना मेरे से हो सका मैंने किया। फिर अपने घरवाली, मेरा घरवाली भी बहुत अच्छी मिली, अल्लाह का शुक्र है। मुझे वो बहुत केयर करती है, बहुत ध्यान देती है, खाने पीने से लेके सब चीज़ में बहुत ध्यान देती है। अब कोई हम फरिश्ता तो नहीं है, इंसान ही है, तो होता रहता है थोड़ा बहुत 19-20 सबके यहाँ होता है। लेकिन यह है कि मैं माँ की, तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप कितनों कुछ कर लो, कितनों आप तीर्थ यात्रा चले जाओ, अब जितने भी हिंदू भाई हमारे तीर्थ यात्रा जाओ, रात दिन भगवान की पूजा करो, और आप करोड़ों लाखों खर्चा कर दो, और जितना आप खर्चा करना है कर दीजिए, गरीब यतीमों में जितना। और जितने भी अपने मुसलमान भाई है ना, वो अब कह रहा हूँ उनको हज कर लो, करोड़ों रुपया खर्च कर दो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुनिया का हर काम करो, नेकी काम। लेकिन दोस्तों अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं, खुसूसन माँ के पैर के नीचे जन्नत है दोस्तों। अगर आपने अपनी माँ का दिल खुश नहीं किया ना, तो आपका नेकी कोई काम का नहीं। तो इसलिए दोस्तों अल्लाह पाक ने दुनिया में हमको भेजा है, तो हर एक चीज़ का सिस्टम है। ये दुनिया जो है अंधाधुंध और भौसा नहीं बना है, ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। ये ज़मीन को आसमान बनाने वाला अल्लाह है, वो हर चीज़ पर कादिर है। पूरी दुनिया का बटन स्विच उसके हाथ में है, जब चाहे कुछ भी कर सकता है। तो मेरे भाई, मेरा बताने का मकसद ये है कि हम अपने माँ की कदर करें। और दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैंने देखा है कि शादी होने के बाद हैं और माँ का क्या दुर्दशा है कि उसका माँ का हस्बैंड भी ख़त्म हो गया है, फिर भी माँ अकेले बेचारी सयानी खाना बनाती है। मैंने अपने आँख से देखा, थोड़ा इमोशनल हो गए दोस्तों, इसके लिए सॉरी। तो मैंने अपने आँख से देखा, मैं उसको अंदर कैसे आपको समझाऊँ। मैंने कई जगह देखा है कि सयानी माँ होकर अकेले खाना बनाती है। अब मेरे पास माँ नहीं है, तो मुझे इसका बड़ा एहसास और दुख है कि आज लोग माँ की कदर नहीं करते। आप बताओ कि अल्लाह के यहाँ क्या मुँह दिखाएंगे। जो माँ जो मतलब 9 महीना कोख में रखी, खुद गीले में सोई, आपको सूखे में सिलाई, आपकी हड्डियों को मजबूत किया, आपको मालिश कर करके आपको इतना बड़ा कर दिया, हाँ, और कितना दूध पिलाई, आप खुद सोचो। और बीवी आने के बाद मैंने देखा है कि माँ का क्या दुर्दशा है। मैंने अपने आँख से कई जगह देखा दोस्तों, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। अब मेरे से जो होता है दोस्तों, मैं उनकी, अब मेरे पास माँ नहीं है तो मेरे से जो होता है उनका मैं हेल्प करता हूँ। जो भी मेरे से हो जाता है थोड़ा बहुत उनको जाकर, अब मैं उतना तो नहीं कर पाता, लेकिन जो भी मेरे से है। एक औरत आके मेरे पास बहुत रो रही थी, तो मेरे को लगा कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन वो मना कर दी कि भैया वीडियो आप मत बनाइए। अभी 1 हफ्ता पहले की बात है कि आप मतलब
मतलब वो बता रही थी कि मतलब देखो अब लड़का मियाँ बीवी सब बढ़िया खा पी रहे हैं, और वो सयानी औरत जो है उसका हस्बैंड भी नहीं है, अब अकेले खाना बना के खाती है, अकेले रहती है, उसका दिल में क्या चोट लगता हो। तो दोस्तों जितने भी हिंदू मुसलमान भाई हैं, जितने जितने लोग भी हैं, ये दिमाग से निकाल दो हैं कि माँ का अगर दिल फट गया ना दोस्तों, सात आसमान को चीर देता है। इसलिए दोस्तों मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न तो मैं कोई आलिम हाफिज, न कोई मौलाना हूँ, न कोई वो हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि अल्लाह के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो माँ का है। अगर आपका छोटा मोटा भी अमल रहेगा दोस्तों, अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह पकड़ नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि माँ तुम्हारी चाहे ख्वाहिशा औरत ख्वाहिशा क्यों ना हो, जिस्म बेचने वाली कर ना हो, फिर भी आप उसकी कदर करो, उसके पैर के नीचे जन्नत है। अगर माँ का दिल दुख गया तो सात आसमान को चीर देगा। इसलिए मैंने कई जगह देखा दोस्तों कि माँ बाप की आज बड़ी बेहुरमती है। जब मैंने अपने आँख से देखा तब मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं एक वीडियो बना के लोगों को पहुँचाता हूँ कि घर घर में आज परेशानी और हालात का इतना वो बन गया है कि लोग एक दूसरे की कदर नहीं कर रहे। खास कर माँ, आप ना करो किसी का मत करो, भाई भाई का तो किसी का पटता नहीं है, ना बहन भाई का है। माशाअल्लाह जिसका पट रहा है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जिसका नहीं पड़ता, माँ है सयानी, माँ बाप सयाने हो जाते तो उनको चिड़चिड़ापन होता है। अब मेरे पास, हमारे पास नहीं है तो मेरे को बहुत याद आता है दोस्तों। और अगर दुनिया में आपके माँ बाप नहीं है तो उनके लिए मेरे भाई सदका ज़कात खैरात करो, उनको कुरान पढ़ के कुछ न कुछ दो। ये नहीं कि दुनिया से चले गए तो आप उनके लिए कुछ मत करो। तो मैं सुबह उठता हूँ फजर में, तो मैं थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ के उनको बकसता रहता हूँ, देता रहता हूँ। तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आए दिन ख्वाब में मेरे माँ बाप आते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मुझे ये दुनिया वीरान जैसे लगती है। माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी घरवाली तो मेरी बहुत अच्छी है, जितना हो सकती है केयर करती है, लेकिन जो ममता का प्यार और जो ममता की मोहब्बत माँ से मिली दोस्तों तो कहीं नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों मैं तो सोचता था कि है कोई दुनिया में, है ना, तो वो दुनिया में एक माँ ही है दोस्तों, जो आपके अंदर की गहराई को समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। एक ये हो गया। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब को पहचानो। ये दुनिया थोड़ी दिन के लिए है, अल्लाह पाक ने इम्तिहान के लिए यहाँ भेजा है। दुनिया हमेशा रहने के लिए जगह नहीं है। यूट्यूब में मैं वायरल हूँ ना हूँ, ये मैं तो आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, तो आ गया, मुझे ज़्यादा वो नहीं। आज पूरी दुनिया रोज़ी के लिए परेशान है भाई, रोज़ी के लिए मत परेशान हो। आप मेरे को देखो, मैं आपको एकदम सबूत की तरह बता रहा हूँ। आप मेरा वीडियो देखते होगे, मेरा मछली का कारोबार, कोई ख़ास इनकम नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ, दिल की बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई ख़ास इनकम नहीं है मछली में, लेकिन कसम खुदाए पाक की, अल्लाह पाक ने इतनी बरकत रखा है कि 4 बच्चे, और उसी में इतना अच्छा खाना पीना, इतना अच्छा पहनना, इतना अच्छा सब कुछ मेरे भाई कि अगर मैं 500 भी कमा के आता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं 2000 का मेरे एक दिन में खर्चा हुआ घर में, मुझे एहसास नहीं होता। बेहतरीन से बेहतरीन खाना, आप वीडियो में आप देखोगे मैंने क्या क्या चीज़ बना के डाला, कैसे कैसे का, जो अल्लाह पाक। तो मेरे भाई करोड़ रुपया आ जाना वो अलग चीज़ है, घर में सुकून आ जाना वो अलग चीज़ है। हाँ तो भाई अल्लाह पाक, तो आज पूरी दुनिया आज रोज़ी के लिए परेशान है भाई। आप फजर का नमाज गोल करके फजर के टाइम में आप सोते रहे तो कहाँ से बरकत आएगी। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है कि अगर आपको रोज़ी लेना है तो फजर की नमाज पढ़िए और थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए, सूरह वाक़िया पढ़ के आप अपनी रोज़ी की तरफ चले जाइए। आप देखो आपके हज़ारों लाखों दुश्मन आपका बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई। हमारा कनेक्शन अल्लाह से कटा है, अल्लाह के रसूल से कटा है। तो भाई ये दुनिया थोड़ी दिन के लिए है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनको भी बताओ, और अपने खालिक और अपने मालिक से पहचान करवाओ। क्या है भाई, अल्लाह पाक ने हमको पैसे नहीं दिए थोड़ा सा, तो हम अल्लाह को भूल गए भाई। इतनी बड़ी शरीर दिया, एक एक रोमा अल्लाह ने सही जगह लगाया, एक उंगली टेढ़ा कर दे भाई कोई सीधा नहीं कर सकता। इसलिए भाई अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी शरीर दिया, नेमत दिया, आँख के अंदर देखने की रोशनी दिया,
पैरों के चलने के अंदर ताकत दिया, पैरों से चलने की ताकत दी, खून दौड़ाए, एक एक रोमा रोमा सही जगह लगाया। हम अपने खालिक को मालिक को नहीं पहचान पा रहे। इसलिए भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ कि अगर मैं कुछ भी काम करता हूँ, अगर उसमें अल्लाह अल्लाह का रसूल शामिल नहीं है तो वो काम घाटा है, घाटा है, घाटा है। दुनिया में भी घाटा है, आखिरत के मरने के बाद भी वहाँ भी घाटा है। बड़ी बर्बादी और तबाही की ज़िंदगी है मेरे भाई। मरने के बाद कोई किसी का काम नहीं आएगा। इसलिए भाई दुनिया में आप 2-4 काम करो, ज़्यादा लंबा चौड़ा दीन नहीं है। 5 वक़्त की नमाज का एहतमाम कर लो, थोड़े बहुत जो टाइम मिलता है कुरान शरीफ का एहतमाम करो, झूठ बोलना छोड़ दो, अपने आप को पाक माल बनाओ, हराम गिजा पेट के अंदर न जाए, इन नस्ल पर अल्लाह पाक आपको नेकी की तौफीक दे देगा। आज मुसलमान पैसे कमाने के लिए भाई हलाल हराम सब भूल गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दीन नहीं है, बस थोड़ा ही सा है। नमाज का एहतमाम कर लो, कुरान की तिलावत थोड़ा बहुत जितना हो सके उतने करो, अपने माँ बाप की कदर कर लो, झूठ बोलना छोड़ दो, हराम रोजी से अपने आप को बचा लो। हाँ बस सस्ता दीन है भाई, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जितना आपसे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो सकता मत करिए, कि नॉर्मल चीज़ तो कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। आज पूरी उम्मत परेशान है, रोजी के लिए परेशान है, काहे परेशान हो भाई। मैं बता दिया आपको कि मछली का काम है, छोटा मोटा कारोबार है, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि 10-12 बकरी, जो कि बकरी मैं चराने भी नहीं जाता हूँ, भूसी खरीदता हूँ, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ मछली के, सिर्फ मछली के धंधा से। तो देखो भाई क्यों बरकत है, क्योंकि मैं नमाज़ों का एहतमाम करता हूँ, जो हो सकता है कुरान की तिलावत करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास मैं दुनिया करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी लाला जाता है। ऐसा नहीं है कोई मैं फरिश्ता हूँ, दुनिया के लिए खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे भाई दुनिया मिले चाहे भाड़ में जाए, मेरे को इतना ज़्यादा फिक्र नहीं है। हाँ करूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरा जैसे लोग कैसे करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह के हुक्म को तोड़ के, नबी के तरीके को छोड़ के, और अपने बीवियों के साथ, बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करके और पैसे कमाऊँ। ये मेरे से नहीं हो सकता भाई। अगर मैं अल्लाह के हुक्म को, नबी के तरीके को पूरा करूँगा, 100 कमाऊँगा, अल्लाह पाक उसी में बरकत दे देता है। तो इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, उनको जो है बेहयाई से बचाओ और आज के फितने से बचाओ। अपने बच्चों को नमाज को हुक्म करिए, कुरान की छोटी छोटी दुआएं हैं, अपने बच्चों को दुआएं सिखाइए और ख़ास कर नमाज की दावत दीजिए। ज़िंदगी कैसे गुजारना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यूट्यूब में आपको हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के साथ, नबी के तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी हो जाए। और दूसरी बात यह है मेरे भाई कि मैं अंदर की बात शेयर किया हूँ, है ना। तो जितना हो सके अपने माँ बाप की कदर करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस बेवा औरतें हो, कोई जिनका हस्बैंड दुनिया से चला गया, उनकी कुछ हेल्प करो, उनकी कुछ मदद करो। जितना आपसे 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, जितना आपके पास है, लोगों की हेल्प करो। अब ख़ास कर भाई मैं आपको बार बार नसीहत कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो, क्योंकि मैंने ऐसे कई जगह देखा उनकी बड़ी बेहुरमती होती है। तो इसलिए मेरे भाई जिनके पास माँ बाप नहीं है, अब मेरे पास नहीं है, तो मुझे बड़ा एहसास होता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो दोस्तों अगर वीडियो को यही पे एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना है ना करना, लेकिन वीडियो को दबा के शेयर करना ताकि लोगों को पास ही मैसेज चला जाए। और दूसरी बात यह है दोस्तों को, मैंने वीडियो में कभी यूट्यूब में आया नहीं है, तो कैमरा के सामने कभी अंड संड, कभी उल्टा पुल्टा मेरे से बुलर जाता है, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। लेकिन अल्लाह पाक हो सकता है मेरे से कुछ काम लेता हो, कुछ नसीहतें लेता हो जो लोगों को मैं बता सकूं, तो जो मेरे अंदर है मैं शेयर कर देता हूं भाई। अब जैसा बनता है वीडियो मेरे पास, और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, बस कैमरा उठाया बना दिया। अब आप लोगों को पसंद आए ना आए दोस्तों, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने खालिक और मालिक को पहचानिए, अपने बनाने वाले को पहचानिए, अपने रब को पहचानिए। अल्लाह अल्लाह है मेरे भाई, अल्लाह से दोस्ती कर लो मेरे भाई, अल्लाह से दोस्ती कर लो, सारे काम बन जाएंगे। इधर उधर भागोगे मेरे भाई, कोई काम ना बनेगा। जैसे मुर्गी के दाना, मुर्गी को अगर दाना दे रहे हो ना, तो एक जगह अगर रख के दे दोगे तो उसको खाने में आसानी रहेगा। वही दाना जो अगर फैला के दोगे तो मुर्गी को भी दाना खाने में परेशानी हो। इसलिए मेरे भाई अगर आप अपने रब से दोस्ती कर लोगे, अपने अल्लाह को पहचान लोगे, आप थोड़ा गौर फिक्र करो यार, सोचो ये पूरी कायनात कैसे चल रहा है।
हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मेरे ख्वाब में अल्लाह पाक ने मुझे कई बातें नसीहतें की, कई बातें नसीहतें की। मेरा जब भी मेरा परेशानी आता है मैं अपने अल्लाह से मशवरा करता हूँ, मतलब मशवरा मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मतलब मैं 2 रकात पढ़ के कि अल्लाह पाक मुझे कुछ रास्ता बता। ये नहीं कि अल्लाह आपको आके सामने आके आपको दिखाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। वीडियो में कोई उल्टा पुल्टा कमेंट न करना है कि मतलब ऐसे बोल रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई दुख, कोई परेशानी, कोई अगर अल्लाह से आप मसला हल कराना चाहते हो तो 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से अपनी दुआ करके अल्लाह पाक मुझे कोई रास्ता दिखा। अल्लाह पाक आपको ख्वाब के ज़रिए से कोई कुछ चीज़ें नसीहत करेगा। तो मैंने कई बार ऐसे देखा कि मैं जब बहुत परेशान रहता था, कभी रोज़ी के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी डिप्रेशन में रहता था, तो मैं अल्लाह से मशवरा करता था कि अल्लाह पाक क्या करूँ। तो अल्लाह पाक मुझे ख्वाब के ज़रिए से नसीहत कर, देखो ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। जो भी चीज़ें हैं अल्लाह पाक ने मुझे सही रास्ता दिखा, उन बातों पे अमल करता हूँ, आज भी करता हूँ, करता रहूँगा इंशाअल्लाह। उससे मेरे को बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आपसे आप अल्लाह से आपका अगर रिश्ता जुड़ा है, अगर आप डायरेक्ट अल्लाह से मदद ले रहे हो, अगर अल्लाह से आप मशवरा कर रहे हो, अल्लाह से आप जो है मदद चाहते हो, तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर रास्ता दिखाएगा, ख्वाब के ज़रिए से दिखाएगा, दिल में बात डालेगा। इसलिए मेरे भाई अल्लाह आपके सहारा से करीब है, उससे दोस्ती लगाओ। क्या मज़ा है एक सुभान अल्लाह कहने में। दुनिया के पीछे भाग रहे हो, ये मेरा मसला हल कर देगा, पुलिस मेरा मसला हल कर देगा, मेरा भाई मेरा मसला हल कर दे। भाई आप दूसरे के सामने हाथ ही फैलाते रहोगे। अगर मसले हल कराना है, दुनिया का हो या आखिरत को, कसम खुदाए पाक के कह रहा हूँ, अल्लाह से लौ लगा लो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक झुक जाओ, अल्लाह जैसा चाहता है वैसा कर दो, हुजूर के गुलामी में आ जाओ। कसम खुदा के कह रहा हूँ, दुनिया की ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, आखिरत की तो बनी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ही एंड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।